पदबंध। पदबंध पे बात करें कि नहीं? हाँ, अर्पित मिश्रा, तबीयत ठीक है? फिट है एकदम? हाँ, पदबंध परिभाषा पढ़े इसकी, क्या है? हाँ बताइए बताइए, बिल्कुल खड़े जाइए, खड़े जाइए, खड़े जाइए। वो वाक्यांश जो किसी भी वाक्य में एक व्याकरणिक इकाई का काम करते हैं। और बताइए। सर, जब दो या दो से अधिक पद मिलकर एक किसी व्याकरणिक इकाई का काम करते हैं। हाँ, दो या दो से अधिक, ठीक है, बट ये पद या वाक्यांश होने के पद, दो या दो से अधिक पद वाक्यांश ही होते हैं। तो कहने का अच्छा, आप लोग हाथ ऐसे उठाते हैं ना, बाय बाय, अब उठाए हो ना अर्पित। देखिए परिभाषा कहती है कि दो या दो से अधिक पद समूह, यही है, मिलकर के जब किसी एक व्याकरणिक इकाई का कार्य करे तो उसे क्या कहेंगे? मतलब पद समूह इसका काम करेगा, यही है। अच्छा एक बात और, ये तो सामान्य परिभाषा हो गई कि कई पद समूह मिलेंगे और एक व्याकरणिक इकाई। अच्छा, तुम लोग पदबंध पहचानोगे कैसे, कभी सोचे हो? अर्पित खड़े हो जाओ। पदबंध 5 प्रकार के होते हैं, सबको पता है? पदबंध कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। कौन है जी? उसका कौन सा है? तो लोग ट्रिक बताएंगे आज, हम बताए भी है लेकिन तुम लोग भूल गए होंगे या नहीं बताए होंगे। ठीक, अब अर्पित अपनी किताब से एक उदाहरण बोलो, किसी भी पदबंध का एक उदाहरण बोलो। किताब नहीं लाए? कौन सी के पास किताब है? क्या नाम है तुम्हारा? विशेष। खड़े जाइए, अपनी विशेष किताब लीजिए हाथ में, इसमें लिखे हैं कुछ? नहीं, किताब की मैं बात कर रहा हूँ। बैठिए बैठिए, आप बैठिए। सुबोध का सुबह सुबह आकाश में उड़ते हुए पंछी अच्छे लगते हैं। जो मैं लिख रहा हूँ जितना समझना। जितना मैं लिखूंगा आज तुम लोग इसको जड़ से खत्म कर दोगे, आज तुम लोग समझ जाओगे, कभी इसमें फंसोगे नहीं। पंछी होगा ना? अच्छा शुभम, अब हमको ये बताओ कि अंडरलाइन कहां तक है? आकाश में उड़ते हुए। यहां नहीं ना है? पक्षी के नीचे नहीं ना है? अब मेरी बात ध्यान समझना, आप लोग अगर ऐसा वाक्य देखेंगे और पूछेगा कि इस वाक्य में कौन सा पदबंध है, समझ गए? मान लो आपके एग्जाम में दे दिया कि रेखांकित वाक्य में पदबंध बताइए, आप ये देखना कि रेखा शुरू कहां से हुई है और खत्म कहां पे हुई है। आप ध्यान से देखिए कि आकाश में उड़ते हुए, हुए पे खत्म हो गई है, हमको पदबंध यहीं से लेना है। इसमें कौन सा पदबंध होगा? विशेषण पदबंध होगा। उड़ रही है, उड़ रही है। कहाँ उड़ रही है? नहीं समझे? आकाश में उड़ते हुए, अगर इस वाक्य से यहां चलिए
तो पक्षी की विशेषता क्या है? आकाश में उड़ते हुए। पक्षी अच्छा कब लग रहा है? आप अभी देखिए, अभी इसी चीज को आप उठा करके, मान लीजिए हम इसको उठा करके यहां रख देते हैं और अब इसमें कौन सा पद बंद होगा? हाँ? कौन सा पद बंद होगा? संज्ञा पद बंद होगा। बात समझ में आई? आपको निश्चित कहां से करना है कि जहां पी अंडरलाइन उसी को, और कोई बोलिए, और कोई बोलिए, बोलते रहिए लगातार। मैं लताड़ सुनकर आंसू बहने लगा। एक मिनट। वह, मैं लताड़ सुनकर आंसू बहाने लगा। कोई नहीं, कोई नहीं, देख लिए हैं तो कोई बात नहीं, कुछ किए हैं ना, ठीक है। अभी बंद हुआ है क्या वीडियो? नहीं, बंद कब हुआ? तुरंत? चले कोई नहीं, चलिए जाना, चलिए आ जाओ, आ जाओ, हो गया दिन सबका खत्म। चलिए, बड़ी अच्छी बात है। हाँ अर्पित, आगे पढ़िए। अब रुक जाइए, आप सबको मौका दीजिए, बैठिए, थोड़ा सांस ले लीजिए। और कौन? हाँ खड़े जाओ। बहुत बड़ी संख्या में नेट कट गया क्या भाई? आप हो रहा है। संख्या में स्त्रियां पहुंच गई बेटा, बताइए, अंडरलाइन बताइए। कौन सा पद बंद होगा? विशेषण पद। हाँ? विशेषण सर, सविशेषण बहुत बड़े। कहाँ उड़ रहे हो? कहाँ जा रहे हो? स्त्री, स्त्री माने मानव जाति, मानव जाति माने संज्ञा। हाँ? कहाँ विशेषता बता रहे हो? स्त्रियों की संख्या विशेषता है। हाँ अंकुश, मन पर अंकुश लगाइए, समझ रहे हैं? अच्छा, अंकुश जानते हैं कि नहीं क्या होता है? कंट्रोल। नहीं 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 नहीं, अंकुश एक औजार भी होता है, पता है कि नहीं आप लोगों को? हाँ, yes, sir। क्या? सर, हाथी को से मारा जाता है। वेरी गुड। अंकुश और लगाम में अंतर होता है। अंकुश और लगाम, लगाम घोड़े को लगाई जाती है और अंकुश हाथी को लगाया जाता है। आप घोड़े पर अंकुश नहीं कर सकते, घोड़े पर लगाम लगा सकते हैं। ठीक, चलिए इतना तो कम से कम पता है। इसमें कौन सा बंद होगा? चलिए आगे बढ़िए। देखिए, अब आप लोग आ गए तो आप लोग भी सुन लीजिए। जो लोग अभी को आए हैं उनको हम आज ये बता रहे थे कि अगर आपके पेपर में पदबंध आ जाए तो आप कैसे उसको हल करेंगे। तो जहां तक अंडरलाइन होगी, ये अंडरलाइन जहां से शुरू होके जहां खत्म हो रही है, इसी अंतिम वाक्य को लेना है। और मैंने यही बताया था कि जहां जैसा, जैसे, वाला, वाले इत्यादि शब्द पे अगर लाइन समाप्त होती है, अंतिम शब्द अगर वाला, वाले, जैसा, जैसे इत्यादि हो, तो वहां विशेषण पदबंध होगा। ठीक, समझ में आ गई बात? चलिए और जो बताइए बच्चा। सड़क पर चलते चलते वह गिर गया। अरे बाप रे बाप, कौन है भाई? ठीक ठाक हालत में था कि नहीं? हैं? कौन बोला है? हैं? आ रहा है फोन ना? हमारे पास फोन करने वालों की तादाद हम इसीलिए परेशान हो गए, फेंक दे मोबाइल उठा के।
सड़क पर चलते चलते वह गिर पड़ा, ठीक है। अब बताइए लाइन है। वह सड़क पर चलते चलते गया। वाह। सर्वनाम अगर मान लीजिए इसको हम मिटा देते हैं, तो उससे शायद क्रिया हो गया। अब बताइए। गिरने की विशेषता बताइए। गिरने की अब क्लियर हो गया आप लोगों को। अगर मान लीजिए इसको हम बढ़ा देते, इसी लाइन को बढ़ा के हम यहाँ तक ले आते, हाँ क्लियर हो गई बात। यही हमको क्लियर करना है आप लोगों को, क्योंकि परीक्षा में यही चीजें आएंगी। और बताइए आगे। रोहन महीने के अंत में जाए। अब आप बैठ जाइए। विशेष आप किताब, अनु तुम खड़े जाओ, क्या नाम तुम्हारा? अन्नू, आगे बैठा करो पहले तुम। हाँ पीछे नहीं बैठ, जब जगह है आगे तो आगे बैठिए, आगे आ जाइए, आ जाइए। जब जगह है तो आगे आ जाइए। क्यों पीछे बैठती हो? यहाँ बैठो। कौन बैठा है? ओ है नहीं ना, तो गाना गाने गई है। चलो बैठो, इसका बैग वहाँ रखो। आगे बढ़ने से दिखता है। हाँ अब बताओ, पढ़ो, चलो खड़े हो। शाम आकर खेलने। क्या शाम आकर खेलने। सोचो कि तुम यहाँ से इतना तेज बोल रही हो, वहां से बोलती तो क्या होता। तब 3 लोगों को उनको सहारा लेना पड़ता कि आप पास करिए, उन्होंने क्या बोला। बताइए, बोलिए क्या बोला है आपने? शाम आकर खेलने लगा। श्याम आकर खेलने लगा। ये कौन सा वाक्य होगा? सरल वाक्य सर। विधान वाचक। ये कौन सा वाक्य आ गया? हाँ हो, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। है मन की तरंग। हाँ बेटा बताओ, अदर लाइन। शाम आकर। बस कौन सा होगा बता दीजिए। श्योर है? समझ में आ रहा है? श्याम आकर खेलने लगे। खेलने की विशेषता क्या थी कि श्याम आया तब तक। ठीक, बैठ जाइए। और पढ़ेंगी? हाँ कैसे? लेकिन श्याम भी तो है, तो वो तो संज्ञा है ना। श्याम की विशेषता है। विशेषता किसकी है? खेलने की। हाँ कैसे खड़े हो जाइए। लड़कियां नृत्य सीखकर घर चली गई। क्यों घर चली गई? हाँ किसी और को सिखाए। बताइए बच्चा। सर घर चली गई। यहाँ से लेकर यहाँ तक सीधा सीधा बात है। कौन सा होगा? परिश्रम यदि परिश्रम करोगे तो लक्ष्य की प्राप्ति करोगे। आज लिखवा लो तुम लोग हमी से है। लक्ष्य की अंडरलाइन बताओ। यदि परिश्रम करोगे। तुम इधर किसको देख, कहाँ पढ़ा रही हो वैसे? यदि परिश्रम करोगे तो बताओ क्या होगा? क्रिया कंफर्म है? कैसे? अच्छा बताइए हमको, हम कंफर्म नहीं है। हाँ श्रीनी बताइए। अब इनको आइडेंटिफाई आप लोग करेंगे जो बताएंगे, ठीक है? हाँ चलिए बताइए श्रीनी। लक्ष्य की प्राप्ति करोगे। हाँ करना क्रिया है और ये इसकी विशेषता बता रहा है कि
भी परिश्रम करूंगा। सही है सर। वेरी गुड। और सर Very अब good. वाक्य भी पूछे तो आपसे बात। हाँ, वाक्य बताओ। अगर ये देखिए कौन सा वाक्य है? मिश्रित वाक्य। इसी को पकड़ लिया आप लोग उठा के। Yes, sir. ना चला तो है। वही तो। यदि कोई सर मैंने पकड़ इसी को पकड़ लिया आप लोग, काम हो गया। ठीक, बैठ जाइए। अब बस करिए, पदबंध समझ में आ गया ना सबको? Yes, अब कभी पदबंध अगर आपको पूछ दिया गया सपने में भी, तो मान लीजिए अगर आप सो रहे हो, हम सपने में आपके आ जाएंगे, सर हमको पदबंध बता दीजिए। अंकुश हमको पदबंध बता दो यार। हाँ, बता दोगे? उठ जाऊंगा सर। नो सर, ये बोलेगा विधान वाचक वाक्य। और किसी कोई प्रॉब्लम? देखिए, अब आप लोगों के पास पर्याप्त समय, इतना मैंने पढ़ा दिया है कि आप लोगों का पर्याप्त समय में कुछ भी पूछ सकते हैं। हैं? बात सही है कि नहीं? अब आप बताइए क्या क्या बचा है, जरा सा हम बचे हुए पाठ्यक्रम पे चर्चा कर लें। मुझे लगता है ग्रामर में तो सूचना बचा होगा, Yes, जहाँ तक मुझे याद है। yes, sir. क्योंकि देखिए मैंने विज्ञापन पढ़ा दिया सर, सूचना है। ना, मैंने विज्ञापन पढ़ा दिया है, और फिर लघु कथा भी पढ़ा दिया है आपने। हो गया है ना, पत्र लेखन भी हो गया। लघु कथा पढ़ाए हैं, Yes, sir, लघु कथा। हाथी वाला बताए थे ना, हाँ, सर। और सर, पत्र भी हो गया है। पत्र भी हो गया है, संवाद भी हो गया है। और सर, संवाद नहीं हुआ है, संवाद नहीं हुआ है, अनुच्छेद हुआ है। अनुच्छेद हुआ है, संवाद नहीं हुआ, मुझे पता। संवाद नहीं है ना, संवाद लेके वो तो 9th में था। सर, मेरे में तो है नहीं। आप